हर छपकन और दुश्मन कर हंस के मिले बस बच गई रही कंध। मेढ़ा अगर तुम्हें देख करके हटता है तो ये मत सोचो कि वो डर गया, वो ठोकर मारने की तैयारी में है, क्योंकि मेढ़ा जब ठोकर मारता है तो पीछे हट के ही मारता है। शेर अगर तुम्हें देख करके जमीन पर छपक जाता है तो ये भूल मत जाना कि तुम्हें देख करके डर गया, क्योंकि शेर का ये जाति स्वभाव होता है कि जब भी शेर शिकार को दबोचता है तो पहले जमीन से छपक जाएगा, एक छलांग में शिकार का काम तमाम कर देगा। और पुराना दुश्मन अगर किसी भी जगह रास्ते में आपको हंस करके मिल जाए तो ये मत भूल जाना भक्तों की हमारी भलाई के लिए हंस रहा है। उस रास्ते को छोड़ दो, त्याग दो। न जाने कौन सी जगह वो रास्ते में घात लगा करके बैठे और जीवन बर्बाद कर डाले। अक्रूर जी समझ गए कि आज कोई न कोई बात जरूर है। जवाब दिया है अक्रूर जी ने कंस से, महाराज कंस आपका सेवक हूं, नौकरी कर रहा हूं, इसके नाते से प्रभु आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर मान जाओ तो। बोले क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया कि कुछ दिन तक अगर मथुरा की राशि को भोगना चाहो तो और भोग लीजिए। महाराज कंस बिना मतलब में अपने काल को निमंत्रण देकर के मौत को नजदीक क्यों बुलवा रहे हो? एकदम से कंस ने जवाब दिया कि अक्रूर, ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं कह रहा हूं केवल वो करो। अक्रूर जी ने जवाब दिया कि कंस साहिब में एक बात नहीं मालूम है, जब सियार की मौत आती है तो वो बीहड़ी इलाके को त्याग करके गांव की दीवारों की तरफ आता है ताकि उसे कुत्ते नोच-नोच करके खा जाए। और कंस जब कामी पुरुष की मौत आती है तो वो पराई बहन बेटियों के ऊपर बुरी दृष्टि डालता है। और तेरे जैसे खलनायक की मौत आती है तो वो कपट पूर्वक कन्हैया और बलराम को इसी तरह से अपने घर बुलाता है। इसलिए मान बोले हैं जवाब दिया है बाबा नारद अक्रूर जी ने कि कंस मान जाओ, लेकिन कंस ने कोई बात नहीं मानी।
तो अक्रूर जी अपना रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन गए हैं। नंद भवन में जब प्रवेश हुए तो बाबा नंद मिले हैं। बाबा नंद ने जैसे ये अक्रूर जी को देखा, झपट के सीने से लगा लिया। कहने लगे, भैया आज तक गरीब की कुटिया में भैया के कैसे चरण कमल पड़ गए। इस गरीब के यहाँ आने की भैया को कैसे फुर्सत मिल गई। जब मैंने गोकुल को त्यागा था तो गोकुल में हम अपनी खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ करके चले आए। भैया के पास में मैंने अनेकों चिट्ठियां भेजी, लेकिन भैया को इस गरीब के द्वार पर आने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन आज भैया के चरण कमल इस गरीब की कुटिया में कैसे पड़े हैं। अब अक्रूर जी कहने लगे, भैया फुर्सत आज भी नहीं थी, और अगर आज मैं यहां आया हूं तो तुम्हारी भलाई के लिए नहीं आया। पापी कंस ने कन्हैया और बलराम को बुलाया है। आज इस पृथ्वी पर पक्ष एक ही रहेगा, या तो आज कंस मारा जाएगा या कृष्ण मारा जाएगा। मथुरा में जाके मोह से जमत कहियो कि अक्रूर तुमने हमें बताया नहीं। इतने वचन जैसे सुने हैं बाबा नंद ने। अब तो बाबा नंद कहने लगे हैं अक्रूर जी से कि अक्रूर आप केवल मेरा एक काम कर दो। बोले, क्या? जिस तरह से मैंने गोकुल में अपनी खेती बाड़ी सब कुछ त्याग दी है, उसी तरह से इस वृंदावन की जागीर को भी मैं उस पापी कंस को दे दूंगा। लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़ों के प्राणों की भीख उस पापी कंस से मुझे दिलवा दी।